नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे से भारत वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात तक पीएम मोदी नई दिल्ली पहुंच जाएंगे और पहुंचते ही पीएम मोदी अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार अमित शाह और जेपी नड्डा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि नामों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। 48 विधायकों में से 15 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर भी बनाए जाएंगे। तो तैयारियां जबरदस्त शपथ ग्रहण को लेकर भी चल रही है और खबर यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली में 18 या 19 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो सकता है और उसके ठीक पहले विधायक दल की बैठक होगी। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, बीजेपी की कैसी है तैयारी सरकार गठन को लेकर, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले ही बीजेपी ने यह क्लियर कर दिया था कि जैसे ही पीएम मोदी दिल्ली आएंगे, बैठक होगी, उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। आज देर रात तक पीएम मोदी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या तैयारी है, कब होगी विधायक दल की मीटिंग और कब होगा शपथ ग्रहण? देखिए, बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि करीब 9 लोगों का नाम फाइनल कर लिया गया है। 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और कुल मिलाकर के 10 पोजीशंस हैं जिस पे लोगों को बिठाया जाएगा। टोटल 10 प्लेसेस। उसमें क्या क्या है? 7 मंत्री हैं, एक स्पीकर है, एक डिप्टी स्पीकर है और एक असेंबली के अंदर चीफ विप का नाम है। तो कुल मिलाकर के 10 जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को फैसला करना है। अब ये जो 9 नाम आए हैं, इन 9 नामों में आप ये समझिए कि डिप्टी स्पीकर को छोड़ के बाकी के 9 नाम जो है वो ऑलमोस्ट माने शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा साहब की जब बैठक होगी उसमें फाइनल किया जाएगा। क्या क्या फाइनल होना है? फाइनल होना है कि जो आइडिया चल रहा है कि जैसे कि हर राज्य में हुआ, क्या दिल्ली में 2 डिप्टी स्पीकर होगा, 1 चीफ मिनिस्टर होगा? ये प्रधानमंत्री मोदी फैसला करेंगे। कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन अलग अलग मंत्री होंगे, उसका फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। और ये जो 9 नाम हैं, उस 9 नाम में आप ये समझिए कि सारे लोगों को एडजस्ट किया गया है। क्या क्या है वो बिंदु, बीजेपी का क्या प्लान है, उसको समझ लीजिए। एक जो सबसे बड़ी चीज कि जो दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है और जिन लोगों ने इस बार जीत में सबसे ज्यादा भूमिका जिन लोगों ने निभाई, जिस रीजन के लोग, जिस कम्युनिटी के लोग, उन सबको इस पूरे प्लान के अंदर स्पेस दिया गया है। जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये बता रही है कि आपको इस पूरे मंत्रिमंडल में एक सिख समुदाय का व्यक्ति, दूसरा पंजाबी होगा, लेकिन वो कहते हैं मैं मोना पंजाबी, बिना पगड़ी वाले, ये 2, तीसरा एक जाट, एक गुज्जर, ये हो गए 4। 5वां नंबर एक पूर्वांचली का है। छठा एक बनिया समुदाय से भी किसी को बनाया ओहदा दिया जाएगा, ये हो गए 6। 7वां नंबर है पहाड़ी का, एक पहाड़ी उत्तराखंड के व्यक्ति को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 8वें नंबर पे एक महिला जिसको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि एक जो बनिया नाम मैंने कहा, तो बनिया में वो महिला भी हो सकती है, इशारा आपने समझ लिया होगा। फिर एक संगठन के व्यक्ति को, और इन सब चीजों के बाद आपको
यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश जो दिल्ली के काम काज को भी जानता हो, संगठन को भी जानता हो और केंद्र सरकार के साथ उसने पहले भी राब्ता होकर के काम किया हो। तो कई सारे नाम इसके अंदर हैं। अगर आप नामों की अगर हम बात करें तो कुछ नाम जो प्रोबेबल में जो सूत्र बता रहे हैं उन नामों के ऊपर भी चर्चा हम कर लेते हैं। बिल्कुल, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि आशीष सूद ये नाम बताया जा रहा है जिसको लेकर सभी में सहमति भी है, क्या उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है कि ही इज एन एक्सपीरियंस मैन, संघ के पूर्णकालिक भी रहे हैं, संगठन के साथ काम भी किया है और वो बीजेपी के एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो सबको जानते हैं और बिल्कुल ही अनकंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं। जनकपुरी से वो चुनाव जीते हैं। तो एक तो वो नाम है। फैसला प्रधानमंत्री करेंगे, ये ध्यान ये रखिए। तो बस चर्चाएं चल रही मैं बस चर्चा कर रहा हूं कि ये जो 9 नाम जो बीजेपी के सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है उसमें आशीष सूद साहब हैं, सिरसा साहब हैं, कपिल मिश्रा हैं, पंकज सिंह जो विकासपुरी से जीते हैं, रेखा गुप्ता है, बनिया समुदाय से वो लगातार विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। पहाड़ी नाम में 2 नाम चल रहे हैं, लेकिन जो लग रहा है कि मुस्तफाबाद से जो बिष्ट साहब जीत के आए हैं वो सीनियर भी हैं और उनका नाम शायद स्पीकर के लिए चल रहा है कि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो वो स्पीकर के लिए उनका नाम चल रहा है। तो रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है। तो ये कुल मिलाकर के, हाँ, प्रवेश वर्मा का ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के वो रेस में बहुत ही आगे हैं। तो ये सारी चीजें जो नाम जो प्रोबेबल्स जो है अब घूम फिर करके 9 के आसपास बीजेपी के सूत्र हैं और जो अंदर खाने खबरें चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि नो डाउट प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया, रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। कोई अच्छी जिम्मेदारी, कोई अच्छा पद जरूर दिया जाए। बिल्कुल, जो मैंने कहा कि वो 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक जाट एक पूर्वांचली। ये डिप्टी सीएम का जो है नाम, हालांकि प्रधानमंत्री करेंगे उसको, तो ये भी जो है वो आपको ये समझना होगा कि भाई किस तरीके से सबको एडजस्ट किया जाए। प्रधानमंत्री उन लोगों से पर्सनली मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और ये जो लगातार जो बातचीत चल रही थी, जो नड्डा साहब तमाम विधायकों से जो मुलाकात कर रहे थे, उन मुलाकात में इसी तरह से लोगों से सजेशंस लिया गया था कि क्या हमारा एक ब्रॉडर प्लान होना चाहिए, किस तरह की रणनीति और किस तरह से हमें लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक तो जो ग्राउंड वर्क का काम पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कैपिटल टीवी पे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई नाम आ जाता है। देयर इज अ प्रोसेस बड़ा ही सिंपल था कि तमाम विधायकों से बातचीत की गई, नड्डा साहब ने बातचीत की, कौन कौन प्रोबेबल हो सकते हैं, अमित शाह साहब के साथ बैठ करके इन लोगों ने एक तय किया है। 15 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। 15 लोगों के लिस्ट में 9 को बाकायदा ऑलमोस्ट फाइनल किया गया है। क्लेमेंट जो पोजीशंस है वो 10 हैं। अब प्रधानमंत्री के सामने इन सारे 15 नाम को लेकर के जाया जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी मुहर लगाएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो जानकारी आ रही है 16 तारीख को विधायकों की बैठक होगी और 19 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। ये कुछ बदलाव भी हो सकता है। 3-4 जगहों को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे ये शपथ लिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली सिंबल को देखते हुए रामलीला मैदान के अंदर वहाँ पे इसे शपथ ग्रहण का समारोह होगा और कई सारी चीज़ें और कई सारे काम जो है ऑलरेडी सरकार बनने से पहले ही शुरू हो चुकी है कि जैसे तमाम अधिकारियों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। आज वैसे ये भी आई है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम को भी बदला जाएगा। बिल्कुल बदला जाएगा, क्योंकि उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस नाम से उसको परिवर्तित किया जाएगा। उसके पूरे चरित्र को भी बदला जाएगा और ये सारी प्लानिंग जो ऑलरेडी रोल आउट हो रही है, ये मुझे लग रहा है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपनी एक सहमति और जो समर्थन दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, उससे मुझे लग रहा है कि सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव होगा परफॉर्म करने का, और परफॉर्म करने का दबाव इन तमाम लोगों के ऊपर भी होगा जिन लोगों को आज ओहदा जो लोग शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वो हर साल जो है कुछ न कुछ जो है वो चेंज कर देते हैं। आप देखिए बड़े बड़े नाम से यहाँ चलता नहीं है, काम कीजिए और प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय बनिए, ये इनका वर्किंग स्टाइल है। इसलिए आप देखिए कि अभी करंट में भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नाम जो 2014 में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अहम मंत्रालय को लीड कर रहे थे, आज उनके पास कुछ नहीं है। आज वो मंत्रिमंडल, वो कहीं उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री के कामकाज करने का स्टाइल है कि परफॉर्म और पेरिश। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को मंत्री पद मिलेगा भी, उनको बहुत ही पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। मतलब बहुत सोच समझ कर रणनीति के साथ ही फैसला लिया जाएगा। अब पीएम मोदी भारत लौट रहे हैं, अमेरिका से वो रवाना हो गए हैं, देर रात तक वो नई दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम मोदी के पहुंचते ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार गठन की तैयारियां जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि खबरों के मुताबिक और बताया यह जा रहा है कि 17 या 18 को विधायक दल की बैठक होगी, 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पीएम के आते ही इन सभी चीजों पे तेजी लाई जाएगी और बहुत जल्द दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कई नामों की चर्चा है, लेकिन मुहर किस पे लगती है तो विधायक दल की बैठक में ही देखने को मिलेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, नमस्कार।